अपने भौतिक कार्यों को कुछ समय के लिए विराम दे करके प्रभु के महात्म्य को सुनने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर प्रभु क्या स्मरण करने के लिए बैठे हैं। आप सभी बंधुओं से, प्रभु भक्तों से निवेदन है कि 5 मिनट के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए मेडिटेशन करेंगे। वो नाम है ज्योति निरंजन। एक बार बोलिएगा सब लोग, ज्योति निरंजन ओमकार विश्वकर्मणे नमो नमः। ज्योति निरंजन ओमकार विश्वरूपम 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 विश्वकर्मणे नमो नमः। इसी को आप अपने अंतर की भावनाओं से जाप करें और 5 मिनट का आंख बंद करके प्रभु को प्रणाम करते हुए उनका मेडिटेशन करें।
हम सब प्रभु के चरणों में साक्षात उनका अंतर्मन की साधना के द्वारा 5 मिनट का मेडिटेशन किया। साथ ही साथ आपने उनका नाम स्मरण भी किया। ये वही उस परम पिता परमेश्वर परब्रह्म का नाम स्वरूप है, ज्योति निरंजन। अर्थात इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र कारण ज्योति स्वरूप होना है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान को लोगों ने ज्योति स्वरूप में देखा और उसी ज्योति स्वरूप को मानते हुए उसी ज्योति को प्राप्त करने की साधना आज भी विश्व में बहुत से लोग करते हैं। सिख धर्म और जैन धर्म का मुख्य यही आयाम है, ज्योति निरंजन। वो अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए उस परम पिता परमेश्वर को ज्योति की साधना ही उनका परम लक्ष्य है। क्योंकि कहा भी जाता है कि सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ जब सर्वत्र अंधकार था, सृष्टि संहार करता च लोका नाम सर्व कामदय और विश्वकर्मा परब्रह्म विश्वकर्मा हरोहरि। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो सृष्टि के प्रारंभ में जब दो वस्तुएं आपस में टकराए तो टकराने से जो सबसे पहले ध्वनि हुई, ध्वनि के बाद जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस प्रकाश पुंज के रूप में ही वो परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए। तो सृष्टि के प्रथम सोपान में जिन्होंने प्रकाश को अनुभव किया, प्रकाश को देखा, वो उस परब्रह्म को प्रकाश के रूप में स्वीकार किया। तो ज्योति निरंजन ओमकार। उसके बाद ओम ध्वनि सुनाई पड़ी। श्रुत इत श्रुत्यते, अर्थात जो नग्न कानों से, स्थूल कानों से ना सुना जा सके। जिसे हम त्रिनेत्र के द्वारा, त्रिनेत्र मतलब 2 आँखों को बंद करने के बाद जैसा भी आपने किया, त्रिनेत्र की जब हम साधना करते हैं तो उस आहत और अनाहत नाद के द्वारा जो श्रुति है उसका आभास होता है। आपने कभी संगीत में तानपुरों को देखा होगा, तानपुरों में जो स्वर बजता है ऐसा ही होता है। उसकी ध्वनि टन 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 इस तरह की होती है, अर्थात उसकी ध्वनि सतत चलती रहती है। ओमकार। तो ये जो ओमकार है, ये उसी श्रुतियों के माध्यम से ओमकार के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उसको जाना। किसी ने ज्योति को पहचाना तो किसी ने ओमकार को जाना। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले ओम का प्रादुर्भाव हुआ। तो परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा का जो द्वितीय स्वरूप हुआ वो हुआ ओम, ओमकार। ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णु, ओम कृष्णे। ओम से ही समस्त देवताओं का संबोधन किया जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश के पहले कौन? ओम। ओम भगवते नमः। भगवते के पहले ओम। ओम विश्व धर्म के पहला वह संकेत है, वह परब्रह्म है, वह शक्ति है जिसको ओमकार कहा गया, प्रणव काल भी कहा गया। नाना प्रकार से ओम की परिभाषा की गई, जिन्होंने जैसा महसूस किया। ओम का जो निर्माण है आप सभी जानते हैं, अ, उ, म 3 शब्दों से मिलकर बना है।
ओम, अ ओ म, ओम। अब आप देखिए कि अ का जो संबंध है किससे है। यहाँ सभी विद्वत बंधु हैं और सभी ने पढ़ा है, इतिहास सभी ने पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि आज जो हम मानव हैं, हमारा जो पूर्वज रहा आदिकाल का, वो आदि मानव था। आदि मानव के रूप में हमारी उत्पत्ति होती है और हम होमो सेपियंस से होते हुए आज के आधुनिक मानव हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। आदि मानव का जो स्वरूप था वो बिल्कुल जानवरों जैसा था, ऐसा कहा गया है। हमारी जो वृत्तियाँ थी, हमारी जो आचरण थे, जो हमारा व्यवहार था, वो बिल्कुल कैसा था, जानवरों जैसा था। अब उस काल में क्या था, सुरक्षा प्रथम महत्वपूर्ण थी कि यदि हम सुरक्षित होना चाहते हैं अन्य जानवरों से, तो हो सकता है जब हम आदि मानव की अवस्था में थे और हमारा स्वरूप जानवरों जैसा था, तो उस समय अपने की सुरक्षा के लिए, अपनों को पहचानने के लिए उसमें क्या हुआ, जब हमारे सामने कोई अन्य जानवर हमें खा गया तो मैंने ऐसी आवाज़ निकला, ये मैं आदि मानव की बात कर रहा हूँ। जब हम बानर से होते होमो सेपियंस की कंडीशन में आए, उस समय हमारी जो अंतर्नाद थी, आज भी जंगलों में निवास करने आदि मानव ऐसा ही बोलते। बहुत दिनों तक ये चलता रहा, हमारी पहचान होती रही, हम जंगलों में लड़ते रहे जानवरों से, विशालकाय विषम परिस्थितियों से लड़ते लड़ते फिर हम थोड़ा सा अपने को अपग्रेड किए, तो फिर मेरे अंदर ऊ आया। अ के बाद तो उसके बाद ऊ, अर्थात अगर सुदूर मेरा भाई है, सुदूर अपना है, तो उसको जानने के लिए हमने ऊ बोला, ऊ शुरू में यही था। और बाद में जब ये दो शब्द हो गए तो वो लोग हम समझने लगे कि हमारे अपने लोग हैं, उनकी सुरक्षा कैसे किया जाए अन्य जानवरों से। तो फिर हमने कहा तो ऐसा क्या ही होंगे उस समय के लोग। और फिर कहा गया है विश्वकर्मा चालीसा में कि विश्वकर्मा भगवान के लिए ही कहा गया है कि श्रुति रक्षक धर्मा, और श्रुति उपदेश दिया। श्रुति रक्षक धर्मा अर्थात श्रुति की रक्षा करने वाला, उस ओम की रक्षा करने वाला। श्रुति इत श्रुत्यते, जो हम सुन सके, तो उस समय यही सुनना सबसे बड़ी बात थी। और धीरे धीरे यह एक स्वरूप धारण किया और बाद में जाकर के बोला ओम, अर्थात वो सप्तऋषि जो ब्रह्मा ने, ब्रह्म के जो मानस 7 पुत्र कहलाए, यथि, अंगिरा, मरीच, वो 7 ऋषि जो कहलाए, इस आदि मानव की शुरुआत में सबसे पहले जिसको चेतना आई, सबसे पहले जो मानव बना, सबसे पहले जो समझना शुरू किया अपने को और सुरक्षित करना महसूस किया, सबसे पहले उसने ये बोला होगा ओम। हो सकता है कोई यत्री हो, कि अंगिरा जी हों, कि मरीचि हों, महर्षि हों, उसमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन शास्त्र यह प्रमाणित करता है अंगिरा ओपी, अकेला उस समय का एक ही महान ऋषि था जिसको ब्रह्मर्षि की उपाधि से अन्य ऋषियों ने पुकारा, वह थे ब्रह्मर्षि अंगिरा। उस सप्तर्षि ऋषियों में, उस 7 ऋषियों में, ऋषियों का स्वरूप कैसा होता है, लंबी दाढ़ी, बड़े हुए केश, शरीर पर एक अंगोछा या कोई कपड़ा या नहीं भी, ऐसे तो ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऐसे ही विश्वकर्मा भगवान का कुछ स्वरूप आपको दिखलाई पड़ता है, लंबी दाढ़ी, बड़े हुए केश। लेकिन ये इनका जो स्वरूप आया है बहुत बाद की बात आया। तो स्टार्टिंग में जो आदि मानव थे, आदि मानव में जो सबसे पहला पुरुष जिन्होंने ओम को पहचाना, ओम का उच्चारण किया,
वह उन सप्तऋषियों ऋषियों में थे, और उस ऋषियों में हो सकता है वो अंगिरा ऋषि हो। और उन्हीं अंगिरा ऋषि से विश्वकर्मा भगवान, उन्हीं अंगिरा ऋषि की नतनी से नाती से देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन आंगिरसी और इनके नाती प्रभास, अंगिरा के नाती प्रभास और बृहस्पति की बहन अंगिरा भूना, जिनसे दोनों ब्याही गई। और इन्हीं के संसर्ग से लंबी कहानी है, ये वो देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान का जन्म हुआ। हम इन्हें पूछते मानते आए हैं, ये वही देव शिल्पी विश्वकर्मा है। ये वो विराट विश्वकर्मा भगवान नहीं है जिनको कहा ओम ज्योति निरंजन ओमकार विश्वकर्मणे नमो नमः। ये पंच तत्व पंच मूल ब्रह्म स्वरूप, ये तो उस परम पिता परमेश्वर विराट विश्वकर्मा भगवान का है, जिन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि का प्रारंभ किया। आदि मानव में सबसे पहले अ ओ म शब्द बना, और इन शब्दों से सबसे पहले श्रुतियाँ, श्रुतियाँ से शब्द, और शब्द से एक प्रमुख जो स्वरूप बना ओम। और ओम को बनाने वाला, उनको उत्पन्न करने वाला, उनको समझने वाला, जानने वाला उन सप्त ऋषियों में एक ऋषि रहा, जिनसे विश्वकर्मा वंशावली चली। और बाद में उन्हीं प्रभास और आंगिरस से उत्पन्न भूना, इनकी बहन थी, इनसे उत्पन्न हुए हैं देवशिल्पी विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के कल्याण के लोग। आदिकाल में वो सप्तऋषि आज भी हैं, सप्तऋषि नक्षत्र भी माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर पड़े हैं। राजस्थान का क्षेत्र, एमपी का क्षेत्र और हरियाणा पंजाब का क्षेत्र वो आंगिरसी वंशज ही मानते हैं। आज भी वो अपने को अंगिरा ऋषि के संतान मानते हैं। जांगीर, धीमान, पांचाल इत्यादि जो भारत में बसे हुए विश्वकर्मा वंशी है, वो अपने को अंगिरा ऋषि से ही मानते हैं। और इन्हीं देवशिल्पी विश्वकर्मा के पंचपुत्र की बात आई है, मनमय त्वष्टा देवी शिल्पक। अब ये बात आई कि ज्योति निरंजन ओमकार विश्वरूपम। अब बात आई कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी ने महसूस किया और समझा भी कि ओम की उत्पत्ति आदि मानव के काल में, जब प्रथम मानव जिन्होंने स्वर को समझना शुरू किया, श्रुतियों को जानना शुरू किया, उस समय ये ओम ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गति कर रही थी। और उसी ओम से उनको पर ब्रह्म की दर्शन हुए। जैसा कि अंगिरा ऋषि कहा जाता है, अंगिरा अपि च दर्शनम च ब्रह्म। तब उनको कहा गया कि अंगिरा ब्रह्मर्षि, अर्थात अकेले उन सप्त ऋषियों में एक अकेला ऋषि था जिन्होंने उस ब्रह्म का दर्शन किया। और फिर कहते हैं कि अंगिरा तप से शांति नहीं पाई, ऋषि अंगिरा तप से शांति नहीं पाई, और ध्यान किया जब उस प्रभु का सकल दृष्टि आई। विश्वकर्मा चालीसा में लिखा हुआ है कि अगर वह अंगिरा से उस विराट विश्वकर्मा भगवान उस अंगिरा ऋषि से उत्पन्न होते तो उनके बारे में विश्वकर्मा चालीसा में ऐसा वर्णन नहीं आता। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर विराट विश्वकर्मा भगवान को अंगिरा ने, तब तो उन्होंने बहुत किया, साधना किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी। उनको इस संसार का, इस ब्रह्मांड को समझने का कोई आधार नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऋषि अंगिरा तब से शांति नहीं पाई और ध्यान किया, उस प्रभु का सकल दृष्टि आई। अर्थात जब उस परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान का ध्यान किया, साधना किया, और पूरी संसार उनको समझ में आ गए कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। और फिर उन्होंने इस पृथ्वी के मानव के कल्याण के लिए कि आने वाली हमारी ये प्रजाति, ये मानव हमारी आगे बढ़े, सभ्यता के मार्ग से आगे बढ़े, फिर उन्होंने यज्ञ और धर्म, जैसा कि वेद कहता है कि सबसे पहले वेद में यज्ञ की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति, धर्म में धारण करना, सबसे पहले उन्होंने परब्रह्म को प्रकट किया। और पंचमुख 10 भुजा सबसे पहले विश्वकर्मा विराट स्वरूप में अगर किसी को दर्शन दिए तो वो ब्रह्मर्षि अंगिरा है। इस पूरे श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण में है कि प्रथम दर्शन विराट विश्वकर्मा भगवान को एकमात्र विश्वकर्मा वंशी अंगिरा जी ने किया था।
तो उस ओम की उत्पत्ति, और यही कारण है कि जितने भी साधारण देवता हैं उन सब के आगे ओम का ओम शब्द लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। कहीं आप देख लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में देख लीजिए, पहले ओम लिखा रहता है, अर्थात पहले उस विराट विश्वकर्मा भगवान का स्वरूप है, उसके बाद सभी देवताओं का स्वरूप होता है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान से ही समस्त सृष्टि का ही नहीं, ब्रह्मांड के छोटे छोटे जीवों का भी निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ। समय समय पर जब जब होई धर्म कई हानि, और बाढ़ महा असुर अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर, जब जब इस मृत्युलोक पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, उनका साम्राज्य वृद्धि करता है, तब तब वो परमपिता परमेश्वर उनको सद्मार्ग देने के लिए उसी रूप में अवतार लेता है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शंकरे च तथैव च नाना जन्मे जन्मे तक कल्याणम च करोति सर्वाजना। युगों युगों में नाना प्रकार के अनंत नाम के रूप में मैं जन्म ले करके और उस व्यवस्था को सद्मार्ग के रास्ते पे ले जाता हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब सृजन की बात आती है तो मैं ब्रह्मा बन जाता हूँ, और जब पालन की बात आती है तो मैं ही विष्णु बन जाता हूँ, और जब सृष्टि संहार की बात आती है तो मैं ही शिव रूप धारण करता हूँ। कह रहे हैं ना, नाना रूपे, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि नाना रूपे अनंत रूपे, अनेक नाम से अनंत रूप, अनंत काल में मैं जैसी जैसी परिस्थिति होती है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, मैं उस रूप में, जब सतयुग की बात आई तो राम के रूप में मैं आया। मर्यादा, जब लोगों के अंदर मर्यादा खत्म हो रही थी, राक्षसों का उत्पात बढ़ रहा था, तो मैं राम रूप में आया। राम को मैं अस्त्र शस्त्र का विद्या दिया, राम को अस्त्र शस्त्र का विद्या दिया, उसको बलशाली बनाया, उसके द्वारा समस्त राष्ट्रों का मैंने विनाश किया, अर्थात संहार किया। जब इस पृथ्वी पर कृष्ण अवतार आया, द्वापर युग आया, तो उसमें मैं कृष्ण के रूप में आया, और कृष्ण के रूप में आ करके लोगों को मैंने प्रेम दिया। और यह प्रेम का सूत्रपात कहाँ से होता है? गोपियों से होता है, नन्ही नन्ही बालिकाओं से होता है। मैंने वहाँ से प्रेम का प्रादुर्भाव किया, और जब वक्त ऐसा भी आया कि निष्ठुर राजाओं को कर्तव्य पथ भ्रष्ट हो करके जब अपना पीछे हट रहे थे, तो ऐसे समय में ज्ञान देने के लिए भी विराट विश्वकर्मा भगवान के स्वरूप को भी दर्शाया। ज्योति निरंजन ओमकार। अब फिर उसके बाद साक्षात विश्वकर्मा का पूरा रूप, विश्वकर्मणे नमो नमः। हे विश्व, हे विश्वदेवा, हे सृष्टि के सृजनकार, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही तंतुमय वंश तंतुमय सिक्यम सिक्यम ब्रह्मांड महत्व निहितम चोभ ये न विश्वकर्मा से पातुम। हे परमपिता परमेश्वर, ज्योति स्वरूप आप ही हो, और ज्योति स्वरूप के बाद परब्रह्म ओमकार भी आप हो, और उसके बाद इन सब के पूरे स्वरूप में वंश तंतुमय सिक्यम सिक्यम ब्रह्मांड, तो वंश तंतु में छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों में भी कौन समाया हुआ है? विश्वकर्मा। बोलो प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। वही विश्वकर्मा समाया हुआ। मैं ही ओम हूँ, मैं ही ज्योति स्वरूप हूँ, मैं हूँ ज्ञान हूँ, मैं हूँ संस्कार के मात्र निमित्त हूँ। ये उस परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान की विराटता का स्वरूप, विराटता का स्वरूप जीते जागते आप देख सकते हैं कि इसके पहले को जो विराट विश्वकर्मा भगवान हैं, आपने देखा होगा कि वट वृक्ष के नीचे जब राजा पृथु अपनी प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी को बार बार उपयोग कर रहा था, पृथ्वी नाराज हो गई, बोली हे पृथु,
मैं तुम्हारी प्रजा के लिए बाल बाल बलि क्यों हो जाऊं? राजा पृथ्वी बोला, अरे मैं इस पृथ्वी का राजा हूं और मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। मैं चाहूं तो पहाड़ खोद सकता हूं, मैं चाहूं तो नदियों का रुख मोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो थल को जल, जल को थल कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो पृथ्वी पर समस्त श्मशान घाट भी बना सकता हूं, और मैं चाहूं तो इस पृथ्वी पर हरा भरा कर सकता हूं। ऐसी शक्ति मेरे अंदर है। माँ पृथ्वी बोली, वाह पृथु, तू कितने दिन का राजा है? उसने बोला, मैं जब तक अजर अमर हूं, जब तक जिंदा हूं, तब तक मैं इस पृथ्वी का राजा हूं। माँ पृथ्वी आरुष्ट हो गई, नाराज हो गई, और उसने क्या किया, सारी संपदा को अपने अंदर खींच लिया। राजा पृथु चिंतित, पागल, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसने नाना प्रकार के प्रयास किए, मंत्री को बुलाया, मंत्रिमंडल बैठाया, और उसके बाद आदेश दिया कि पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है, जगह जगह उसको काटो, उसको खोदो, उसको तोड़ो मरोड़ो, सब कुछ करो, और बोलो कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें सर्वस्व नष्ट कर देंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि राजा पृथु पृथ्वी से हुंकार भरता हुआ और पृथ्वी से लड़ाई करता है। अंत में उसकी प्रजा धनहीन होकर के, भौतिक क्षमता से विहीन होकर के त्राही त्राही करने लगती है। राजा पृथु अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, इस चिंता में वह अपने मंत्रियों को बुलाता है। मंत्रियों के द्वारा उसको आदेश होता है कि हे प्रभु, इस माँ पृथ्वी को आपने नाराज किया है, माँ पृथ्वी का आप अनैतिक रूप से उपभोग किया है, इसका दंड आपको भुगतना होगा। उन्होंने बोला, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, क्या भी दिए? बोला, आप नारद जी के पास आओ। नारद जी का स्मरण किया गया और नारद जी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि इसका एकमात्र कारण परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान। उन्होंने बोला, ऐसे के मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। बोलते हैं विश्वकर्मा भगवान ही नाना प्रकार के रूपों में समाविष्ट होकर के वो कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते। उन्हें देख पाना, सहज पाना, ये नग्न आँखों का खेल नहीं है। उन्हें समझने के लिए, जानने के लिए आपको तीसरी नेत्र अर्थात अंतर की साधना से समझना हो। तब फिर उन्होंने कहा, कैसे समझा सकता है? उस समय उनको अष्टांग योग का विधि बताए नारद जी। सबसे पहले अष्टांग योग को बताने वाले नारद जी ही थे राजा पृथु को। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पहले विश्वकर्मा पुराण में आया था कि अष्टांग योग की साधना पहले विश्वकर्मा वंशी किया करते थे, इसलिए वो इतने चमत्कारिक रूप से हर चीज़ को उत्पत्ति करते थे, विलय कर देते थे, और समस्त इस ब्रह्मांड के समस्त जीव उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक संसाधनों का उपयोग करके जीवन यापन करते थे। उस समय की विश्वकर्मा वंशी दिव्य स्वरूप में थे, उच्च आदर्श जिया करते थे, और उनको देवताओं की भांति उनको पूजा जाता था उसी अष्टांग योग की साधना करके। उस समय हमारा जो कर्म था सबसे उच्च था, हमारा जो भी कार्य होता था, जो कर्तव्य होता था, वो समस्त संसार की भलाई के लिए होता था। क्योंकि मैंने कहा कि वो सप्तर्षि ऋषियों में सबसे पहले अंगिरा ऋषि ने मानव की कल्याण के लिए अग्नि की खोज की, और अग्नि के साथ साथ यज्ञ विधि भी बनाए, और यज्ञ विधि के बाद उसने यजुर्वेद का भी प्रचलन किया, ऐसा माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय अंगिरा ने चारों वेदों का अपने मुख से उत्पन्न किया था। बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने उसको 4 भागों में बांट दिया, ऐसी मान्यताएं तब की है हिंदू धर्म के अनुसार।